नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और फायरिंग की, जिसमें एक की मौत और कई घायल हुए। हालात काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और आर्मी तैनात की गई। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने 1965 की जंग को पाकिस्तान की जीत बताया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उनकी पोल खोल दी। एक्स ने लिखा कि यह जंग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हार थी। भारत ने कश्मीर में विद्रोह भड़काने की पाकिस्तान की रणनीति को नाकाम किया था और उसे पीछे हटना पड़ा था। रूस ने कैंसर इलाज के लिए नई mRNA वैक्सीन एंट्रोमिक्स बनाई है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ये 100% असरदार और सुरक्षित साबित हुई। खास बात यह है कि ये वैक्सीन हर मरीज के RNA के आधार पर पर्सनलाइज्ड डोज तैयार करेगी। वैक्सीन कैंसर को खत्म करने के साथ रोकथाम में भी मदद करेगी और इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। यरूशलम के बाहरी इलाके में हुई गोलीबारी में कम से कम 4 लोगों की मौत और 15 घायल हो गए। पुलिस ने हमलावरों को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 बंदूकधारियों ने रामोट जंक्शन पर अंधाधुंध फायरिंग की। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इमरजेंसी सेवाएं लगातार राहत और बचाव का काम कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की टैरिफ नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना सही कदम है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों पर रूस से तेल और गैस खरीदने को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि रूस से व्यापार पूरी तरह खत्म होना चाहिए। उन्हें विश्वास है कि ट्रंप रूस को रोक पाएंगे। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी है, जिससे प्रशासन में खलबली मच गई। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई तो अमेरिका को टैरिफ का आधा पैसा रिफंड करना होगा। इससे खजाने पर असर पड़ेगा और ट्रंप की ट्रेड डील पोजीशन कमजोर होगी। अमेरिका के एक टारगेट स्टोर में भारतीय महिला शॉपलिफ्टिंग करते पकड़ी गई। सीसीटीवी फुटेज में वह बिना बिल चुकाए सामान ले जाती दिखी। महिला ने चोरी का सामान बेचने की योजना बनाई थी। उसके पास वॉशिंगटन का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। जुलाई में भी इलिनॉय में एक भारतीय महिला पर ऐसे ही आरोप लगे थे। देश ने 7 साल बाद पूर्ण चंद्रग्रहण देखा। यह रात 9:57 बजे शुरू हुआ और 3 घंटे 27 मिनट तक चला। 82 मिनट तक ब्लड मून नजर आया और फिर चांद अपनी सफेदी में लौट आया। 2018 के बाद पहली बार भारत के सभी हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई दिया। देश विदेश से ग्रहण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी आमिर अहमद डार मारा गया। वह सितंबर 2023 से एक्टिव था। इस दौरान सेना के 2 जवान घायल हुए। इलाके में 3 से 4 और आतंकी छुपे होने की आशंका है। ऑपरेशन गुड्डर के तहत सेना, पुलिस और CRPF ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की है। PNB घोटाले के आरोपी भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी तेज है। केंद्र ने बेल्जियम को भरोसा दिलाया है कि चौकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा और मानवीय सुविधाएं मिलेंगी। भारत सरकार ने 14 से ज्यादा सुविधाओं की लिस्ट भेजी है। चौकसी को इसी साल अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पति मनीष गुप्ता को अधिकारियों की मीटिंग में लेकर पहुंची। आपने इसे फुलेरा पंचायत सरकार बताते हुए तंज कसा। कांग्रेस ने भी पूछा कि दिल्ली कौन चला रहा है, सीएम रेखा गुप्ता या उनके पति। यह मामला 5 महीने में दूसरी बार सामने आया है जब पति अफसरों की मीटिंग में मौजूद दिखे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के नए लहजे की सराहना की। ट्रंप के बयानों पर मोदी ने कहा था कि वे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। थरूर ने कहा कि ये बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन ट्रंप का रवैया भारत का अपमान करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोनों देशों के संबंधों की अहमियत पर जोर दिया। हरियाणा के फरीदाबाद में एसी का कंप्रेसर फटने से लगी आग में एक दंपत्ति और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। बेटा खिड़की से कूदकर बचा लेकिन घायल है। हादसा सुबह 3 बजे हुआ। परिवार छत पर नहीं जा सका क्योंकि गेट बंद था। फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही तीनों की जान चली गई। कर्नाटक के मंड्या जिले में गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी हुई। इस घटना में 8 लोग घायल हुए और 21 गिरफ्तार किए गए। घटना के बाद दोनों समुदायों में झगड़ा और हाथापाई भी हुई। पुलिस की मौजूदगी में हुआ यह विवाद जिले भर में तनाव का कारण बना। प्रो हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और आगजनी भी हुई।
जयपुर के नाहरगढ़ किले के पड़ाव रेस्टोरेंट में स्टाफ और ग्राहकों के बीच झगड़ा मारपीट में बदल गया। वायरल वीडियो में युवतियों से बदसलूकी और हाथापाई के दृश्य सामने आए। ग्राहकों का आरोप है कि स्टाफ ने छेड़छाड़ की, जबकि प्रबंधन का कहना है कि युवती ने पहले वेटर को थप्पड़ मारा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू के RS-पुरा सेक्टर में BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। उसके पास पाकिस्तानी करेंसी मिली। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला दावा किया कि वे पंजाबी एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने आया था। गिरफ्तार घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के सरगोधा निवासी सिराज खान के रूप में हुई। एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही है। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने 50 लाख रुपए का फंड जुटाया, नावें और एम्बुलेंस खरीदी। अपनी सांसद निधि से 8 नावें और निजी खर्च से 3 नावें उपलब्ध कराई। भज्जी ने कहा कि वे अपने राज्य के लोगों के साथ हर संकट में खड़े रहेंगे। भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाइनल में टीम इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। यह भारत का चौथा खिताब है। इस जीत के साथ भारत ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से देश भर में जश्न का माहौल है। दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान खान को गुंडा बताया है। उन्होंने दावा किया कि सलमान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा बनाकर रखता है। अभिनव और खान परिवार के बीच पुराना विवाद है। इस बयान से सलमान खान और उनके परिवार पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मनोज बाजपेयी की सुपरहिट वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन जल्द रिलीज होने वाला है। अभिनेता दर्शन कुमार ने इसकी रिलीज डेट कंफर्म की है। इससे पहले दोनों सीजन बड़े हिट रहे और दर्शकों ने खूब सराहा। इस बार कहानी और भी रोमांचक बताई जा रही है। सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।